नमस्कार आप सभी का। अक्सर बोर्ड परीक्षा में उल्टा पिरामिड शैली क्या है, उल्टा पिरामिड शैली लेखन की पद्धति क्या है, उल्टा पिरामिड शैली से आप क्या समझते हो, समाचार लेखन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, छह ककार क्या क्या है, इस तरह के अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसीलिए ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। समाचार लेखन, ये जो शब्द है समाचार लेखन, ये उल्टा पिरामिड शैली का आधार है। बोल सकते हैं कि समाचार लेखन तभी संभव है जब उल्टा पिरामिड शैली से आप उसका विवरण करेंगे। अभी भी आप सबको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? चलिए, अब मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि समाचार आखिर है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। समाचार अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ क्या है देखते हैं। हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज़ का पर्याय है। न्यूज़ शब्द चारों दिशाओं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के नामों का संक्षिप्त रूप है। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है। ये न्यूज़ जो शब्द है, ये हम डेली बेसिस पे इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि न्यूज़ का पूरा नाम क्या है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहने का मतलब है चारों दिशाओं की खबरें, चारों दिशाओं के घटना को प्रस्तुत करना और व्यक्ति का माध्यम बनाना, लोगों तक पहुंचाना, यही है न्यूज़ का अर्थ। ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? बहुत ही बोल सकते हैं समझने लायक ये परिभाषा है। महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषा कितना ही सरल और कितना ही समझने योग्य है। समाचार के अर्थ और परिभाषा को जानने के बाद अब हम समाचार शब्द के कितने ककार होते हैं और ये ककार आखिर क्यों उल्टा पिरामिड शैली के लिए इतने महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। किसी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य होता है। इन्हें 6 ककार कहा जाता है। आखिर ये 6 ककार क्या क्या है? क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे। क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे। ये जो 6 ककार है, ये किस प्रकार से उल्टा पिरामिड में इसका उपयोग होता है, ये अब हम देखेंगे। चलिए, यहाँ आप देख सकते हैं आपके सामने एक पिरामिड है जो उल्टे आकार में दिख रही है। आपको स्पष्ट ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पिरामिड है, ये बिल्कुल उल्टे आकार में आप सबको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं वो इंट्रो या मुखड़ा, उसके पश्चात बॉडी एवं अंत में समापन। मैं इसे टिक कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले इंट्रो, फिर आती है बॉडी और अंत में समापन। आप लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि सर उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की एक प्रसिद्ध और उपयुक्त शैली है, तो ये सीधा पिरामिड का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, जो सीधा पिरामिड होता है ना, ये परीक्षा में तो ये पूछा ही नहीं जाता है, आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो सीधे सीधा पिरामिड होता है वो कहानी में, फिल्मों में आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्लाइमेक्स होता है फिल्मों में, लेकिन जब आप समाचार पत्रों को पढ़ेंगे तो आपको क्लाइमेक्स पहले पेज पे दिखेगा। ठीक है। यही फर्क होता है आपके सीधा पिरामिड में और उल्टा पिरामिड में। ठीक है। क्योंकि उल्टे पिरामिड में क्लाइमेक्स सबसे पहले होता है और अगर आप कहानी और फिल्मों में देखेंगे तो क्लाइमेक्स सबसे अंत में होता है। अब ये इंट्रो या मुखड़ा क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली के मुखड़ा या इंट्रो या आमुख, कई बार आमुख एक शब्द है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे आप क्या समझते हो? यहाँ बोला गया है, साफ साफ शब्दों में ये लिख दिया गया है कि ये समाचार का पहला अनुच्छेद होता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को सबसे पहले लिखा जाता है। बिल्कुल, इंट्रो या मुखड़ा, इसमें सबसे पहले समाचार के महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है। ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था ना अभी अभी इससे पहले कि ककार 6 है। अब ये 6 ककार में यहाँ पर देखिए
मुखड़ा में समाचार के संबंध में 3 प्रश्न क्या, कहाँ, कब का परिचय दिया जाता है। स्पेशली क्या, कहाँ, कब, कौन सी क्या घटना है, कहाँ घटी थी, कब घटी थी, इसका परिचय कहाँ दिया था, मुखड़ा में। कभी कभी आमुख मतलब मुखड़ा या इंट्रो के तहत कौन, क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है। परीक्षा में जब आप लिखेंगे तो यही मत लिख दीजिएगा कि क्या, कहाँ, कब का परिचय, ये भी साथ में जरूर लिखिएगा। कभी कभी मुखड़ा, इंट्रो या आमुख के तहत कौन, क्यों तथा कैसे जैसी प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये है आपका इंट्रो या मुखड़ा का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य। उसके बाद बॉडी या कलेवर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड लेखन शैली में मुखड़े में उल्लेखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार की बॉडी में होती है। आप जब किसी समाचार पत्र का फ्रंट पेज जब देखेंगे, वहाँ पर किसी घटना को उल्लेखित कर दिया जाता है, लेकिन उसको विस्तृत रूप से विवरण कहाँ किया जाता है, उसके बाद वाले पेजों में, जिसको हम बॉडी कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ जैसे कि समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड लेखन शैली में मुखड़े में उल्लेखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार की बॉडी में होता है। समाचार की बॉडी में 6 ककारों में से 2 क्यों और कैसे का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कोई घटना कैसे और क्यों हुई, ये जानने के लिए उसकी पृष्ठभूमि, परिप्रेक्ष्य और उसके व्यापक संदर्भों को खंगोलने की कोशिश की जाती है। इसके जरिए किसी समाचार के वास्तविक अर्थ और असर को स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, हम लोग को इस बात का पता है, संज्ञान है, हम जानते हैं कि जो मुखड़ा होता है उसमें समाचार के महत्वपूर्ण तथ्यों और घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे बॉडी में, वही उल्लेखित जो घटनाएं हैं जो संक्षेप में दी हुई है, हाँ, उसको पूरी तरह से विस्तृत और विवरणात्मक तरीके से बताया करती है। जैसे मान लीजिए आमुख में या मुखड़े पे एक दे दिया गया घटना, जिक्र किया गया है कि उत्तराखंड के खाई में एक बस गिरी जहां 45 लोग की मौत हो गई। लेकिन जब हम बॉडी में उस घटना का जिक्र पढ़ेंगे तब देखेंगे पूरा विस्तार से उसको पढ़ने मिलेगा कि किस तरह से गाड़ी कितने रफ्तार में थी, गिरने के पीछे वजह क्या था, क्यों गिर गई, और कितने लोग जीवित हैं, कितने लोग मर गए हैं तो मरे हैं तो किस हालत में हैं, उनकी डेड बॉडी का क्या हुआ। तो पूरी तरीके से बॉडी में विस्तार पूर्वक बताया जाता है। अब उल्टा पिरामिड शैली में समापन में क्या क्या बिंदुएं हैं देखते हैं। ये समाचार का अंतिम बिंदु होता है जिसमें समाचार लिखने वाला समाचार के कारणों को सामने रखते हुए पाठकों के लिए विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है, जो काफ़ी संक्षिप्त रूप में होता है। ठीक है, अंतिम का देखिएगा, आप जो समाचार पढ़ेंगे उसमें जो एंडिंग होता है, वो समाचार लिखने वाला समाचार के कारणों को सामने रखते हुए पाठकों के लिए विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है, जो काफ़ी संक्षिप्त होता है। क्योंकि बॉडी में आप देखेंगे कि हम लोग बहुत वर्णनात्मक तरीके से खबरों को विस्तृत रूप में हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अंतिम में जाते हैं तो चीज़ों को संक्षेप करके हमारे मन में वो सवालों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी, तो इस तरह की घटनाएं कब तक घटेगी, क्या इसका कोई निवारण है, तो निवारण है कि सरकार इसके लिए क्या कार्य करेगी, इस तरह के सवाल हमारे मन में छोड़ दिए जाते हैं अंत में, और हम उसको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अगली खबर में क्या इस पर कदम उठाए गए हैं। ठीक है, इसको जब आप पढ़ेंगे पूरी तरीके से तो आपको पूरी तरीके से हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ये है आपका उल्टा पिरामिड शैली का एक पूरा ही जीता जागता उदाहरण हम कहेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पिरामिड को उल्टे तरीके से रखा गया है। ठीक है, यही एक समाचार पत्र लिखने का आधार है। और सबसे पहले इंट्रो, जहाँ पर आप देखेंगे क्या, कहाँ, कब, इन 3 चीज़ों का। और यहाँ पर आपने अभी पढ़ा हाल ही में, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में दिया गया है कैसे और क्यों। और अंत में जो समापन है वहाँ पर संक्षेप में उस घटनाओं का जिक्र किया गया है और हमारे मन में प्रश्न छोड़ दिया गया है, किसके द्वारा, संपादक के द्वारा भी, या हो सकता है समाचार लेखन के द्वारा भी। ठीक है, तो याद रखिएगा, समापन कभी भी नकारात्मक नहीं होगी, हमेशा संक्षिप्त होगी और हमेशा हमारे मन में सवाल छोड़ कर जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका उल्टा पिरामिड शैली। ये अक्सर परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया ढंग से याद कर लें। धन्यवाद।